हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरी के 40 दिन की प्रिपरेशन में तुम्हें एचपीसीएल का एग्जाम कैसे क्लियर करना है। सिर्फ ये वीडियो तभी देखना अगर तुमने केमिकल से डिप्लोमा कर रखा है और ब्रांच के लिए वीडियो है नहीं है। अब देखो, केमिकल में टोटल वैकेंसी है 41। अब की बार काफ़ी ज़्यादा सही चांसेस है कि तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाए, क्योंकि बीएससी वाला भी कंपटीशन नहीं है। तो 40 दिनों के अंदर अंदर कैसे क्लियर करना तुम्हें ए टू जेड पूरा प्लान बताऊंगा। पिछली वाली वीडियो में मैं तुम्हें पैटर्न बता चुका हूँ कि 85 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल के आएंगे और 85 हमारे नॉन टेक्निकल के आएंगे। और तुम्हें ये वाली बात भी पता ही होगी कि जो हमारे 85 टेक्निकल के पार्ट आएंगे उसमें से हमें 50% स्कोर करना जरूरी है क्वालिफाइंग नेचर के लिए। बेशक तुम कोई सी भी कैटेगरी के हो, अगर तुम्हारे 50% आंसर टेक्निकल में सही नहीं हुए तो तुम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, चाहे तुम बेशक फिर जितने मर्जी मार्क्स ले आओ। तो तुम्हें टेक्निकल वाला पोर्शन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा अपना। 85 का मतलब है तुम्हें कम से कम 42.5 नंबर टेक्निकल में लाने ही पड़ेंगे। अब देखो, 50-60 नंबर नॉन टेक्निकल में लाना इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन बात है टेक्निकल में तुम्हें कम से कम 45 से लेकर 50 के आसपास स्कोर करना, तुम्हारा आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखो, चाहे तुम जोन से मर्जी कैटेगरी के हो, तुम ना अपना टारगेट तो 102 का लेके ही चलना। देखो, अगर जनरल के हो तो 102 तो लाना ही पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन अगर SC/ST से भी हो तो 102 का टारगेट लेके चलना। तब तुम अपना ऑलमोस्ट कंफर्म ही समझ लेना, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग के साथ 102 नंबर काफी सेफ स्कोर है, तुम्हारा आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। बस 102 नंबर अपना सेफ स्कोर लेके चलना। सबसे मेन पोर्शन है तुम्हारा टेक्निकल का। टेक्निकल में कैसे भी करके 45 प्लस स्कोर कर ही देना। तुम्हें बताऊंगा मैं कैसे स्कोर करना है 45 प्लस। बस तुम अपना टेक्निकल पोर्शन अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि नॉन टेक में ना कैसे भी करके आ जाते हैं, लेकिन टेक्निकल में दिक्कत आ जाती है। जैसे तुमने पिछले एग्जाम भी दिए होंगे, तुम्हारे एक बार टेक्निकल के मार्क्स देखना, नॉन टेक में फिर भी ठीक ठाक नंबर आगे होंगे, बस तुम्हें दिक्कत टेक्निकल में आई होगी। तो मेन चीज ये है कि तुम्हें ना अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग रखना है और टाइम के हिसाब से, क्योंकि इस वाले एग्जाम में 2.5 घंटे का टाइम है, तो तुम्हें टाइम को भी कंसिडर करके चलना है। अब देखो, सबसे पहली टिप मैं तुम्हें दूंगा, तुम ना सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो तुम तुक्के मार के आओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन 100% नहीं होगा, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से एवरेज आउट होकर तुम्हारे टेक्निकल पोर्शन में 50% मार्क्स नहीं बनेंगे। तो तुम कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में ही अटेम्प्ट करना। तुम्हें 85 में से 85 तो 100% नहीं आते होंगे, आते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 50 से 60 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना, इससे कम मत करना। और अगर ज्यादा कर रहे हो तो तुम बिल्कुल श्योर होना कि तुम्हें आते ही हैं, तभी तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, नेगेटिव में मत जाना, क्योंकि 2.5 घंटे का ही टाइम है इस वाले पेपर में। टेक्निकल के 85 क्वेश्चन प्लस नॉन टेक्निकल के भी 85 क्वेश्चन करने हैं इस पेपर में। सबसे मेन चीज है टेक्निकल। टेक्निकल कैसे क्लियर करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें लॉन्ग थ्योरी पर फोकस नहीं करना। मतलब अब पूरी की पूरी हीट ट्रांसफर की, मास ट्रांसफर की, इन सब की अलग अलग बुक पढ़ने बैठोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। वो सब तुम्हें डिप्लोमा से देखना चाहिए था, लेकिन अब उतना टाइम नहीं है, तो पूरी लॉन्ग थ्योरी मत करना। जो भी पेपर में आते हैं ना, उस हिसाब से तैयारी करना है। उस हिसाब से तैयारी करने के लिए तुम्हें ना अवॉइड करना पड़ेगा ओवर स्टडिंग को। मतलब जो टॉपिक्स तुम्हारे किसी काम के नहीं है ना, उनको भी पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो पेपर में नहीं आने वाले। अब कौन से टॉपिक्स पेपर में आने वाले हैं, उस हिसाब के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी PDF बनाई है। देखो, ये वाली PDF है एक, इसकी लिंक ना तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और पिन कमेंट में भी मिलेगी। देखो, इस वाली PDF में तुम्हें क्या मिलेगा, A to Z जितना भी HPCL में प्लस और भी अदर PSUs में भी काम आएगी वो PDF, लेकिन मेन मैंने HPCL के लिए बनाई है। HPCL में जितना भी सिलेबस है तुम्हारा A to Z 203 पेज की PDF में मैंने सारा कवर किया हुआ है। उस PDF में तुम्हारा A to Z सारा सिलेबस वही मिलेगा जो तुम्हारा पिछले PSUs में आ रखा है, प्लस जो इस एग्जाम का सिलेबस है तुम्हारा A to Z सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के विद डेफिनेशन प्रॉपर पार्ट बाय पार्ट मिल जाएगी। अब देखो, ये वाली PDF है टोटल 203 पेज की। मैं इस 203 पेज को एक बारी में नहीं खत्म करना, ये वाली बात ध्यान रखना। अपना ज्यादा फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें सीधा सीधा रट्टा मारना है। तुम्हें डेली के 5 पेजेस इसके मेमोराइज करना है। देखो, टोटल PDF है 200 पेज की, अगर तुम डेली इसके 5-5 पेज भी मेमोराइज करोगे तो पूरी PDF को 40 दिन में खत्म कर दोगे। 40 दिन का मतलब है तुम्हारा पूरा का पूरा टेक्निकल पार्ट 40 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। इनका 5 पेज से ऊपर करना और ना ही 5 पेज से कम करना, तो तुम्हारे दिमाग पे भी लोड नहीं पड़ेगा और तुम आराम से रट लोगे 5-5 पेज दिन के। और तुम्हें सिर्फ 45 से 50 नंबर स्कोर करने हैं टेक्निकल में। स्कोर करो, ज़्यादा दिमाग लगाने जाओगे कि मैं 85 में से 70-80 स्कोर कर दूंगा तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। बस इतना देखो तुम कट ऑफ क्लियर कर दो, बाकी का आगे का प्रोसेस बाद में देखेंगे। बस तुम पहले नौकरी ले लो, समझते बाद में रहेंगे। तो ये वाली PDF को डाउनलोड कर लो। ये वाली PDF ना मैंने पेड रखी हुई है, तो सारे बंदे ही इस पेड PDF से पढ़ लेंगे, तो वैसे ही कट ऑफ हाई चली जाएगी। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो बंदे इसको पे कर पढ़ें, सिर्फ उनका ही सिलेक्शन हो। और वैसे भी आप लोगों ने 1200 रुपये फॉर्म के तो भरे ही होंगे। अगर 499 की बुक खरीदकर टेक्निकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो रहा है ना, तो खरीद लो इसको। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर इस बुक को खरीद लो। और अगर कोई सवाल हो तो तुम कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो।